अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ दिया है और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि कम से कम अपने इस कार्यकाल में वो भारतीय शेयर बाजार को तो उठने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही शेयर बाजार रफ्तार पकड़ने लगता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ऐलान कर देते हैं और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि शेयर बाजार नेगेटिव में चल रहा है और उसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने हमारे फार्मा सेक्टर पर एक बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है और इसी की वजह से फार्मा सेक्टर आज डाउन आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है विस्तार से जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस पर आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा करते हैं, वो अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसका सीधा कनेक्शन जो है वो भारत से जुड़ता है, भारत पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। तो उन्होंने क्या इस बार पोस्ट किया, सबसे पहले उस पर ही नजर डाल लेते हैं। दरअसल उन्होंने जो कहा है वो ये कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनरिक दवाइयों पर अगले 2 साल तक कोई टैरिफ यानी आयात शुल्क नहीं लगेगा। इस दौरान टैरिफ 0% रहेगा। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, इससे दिक्कत क्या है? 0% कर दिया है। तो दिक्कत इसके बाद जो उन्होंने लिखा है उसमें है। दरअसल इसके बाद जो है वो लिखते हैं, इसके बाद यानी कि जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, इसके बाद 1 साल के लिए टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद इसे 200% तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि इस फैसले का मकसद दवा बनाने वाली कंपनियों को अमेरिका में ही अपने प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो कंपनियां तय समय के भीतर अमेरिका में फैक्ट्री नहीं लगाएंगी उन्हें ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। हालांकि पेटेंट, ब्रांडेड और नई इनोवेटिव दवाइयों पर पहले से लागू नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि पूरे अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर नई दवा निर्माण फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं और इससे देश की दवा सुरक्षा और लोगों के हित मजबूत होंगे। अब इसका असर भारत पर क्यों पड़ रहा है? दरअसल भारत को दुनिया की दवा दुकान कहा जाता है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में जो है जेनरिक दवाइयां बनाता है और पूरी दुनिया को सस्ते रेट में उपलब्ध भी कराता है। और खासकर अमेरिका की अगर हम बात करें तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है और इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब अमेरिकी डॉलर की दवाइयों का निर्यात किया था। ये भारत के कुल वैश्विक दवाई निर्यात यानी कि जो हम पूरी दुनिया को भेजते हैं वो करीब 25.8 अरब अमेरिकी डॉलर का है और जो हमने अमेरिका को भेजा, जो आंकड़ा मैंने आपको पहले बताया, वो करीब 36% था। यानी कि हम 36% दवाइयां जो बना रहे हैं जेनरिक, वो अमेरिका को भेज रहे हैं। इतना बड़ा व्यापार जो है अमेरिका से हम करते हैं। अब ये किस तरह की दवाइयां होती हैं? ये ब्लड प्रेशर से जुड़ी दवाइयां हैं, ये डायबिटीज़ से जुड़ी हुई दवाइयां हैं, कैंसर से जुड़ी हुई दवाइयां हैं और अन्य जो दवाइयां रोज़मर्रा में काम आती हैं वो भारत जो है अमेरिका जैसे देश को उपलब्ध कराता है। यानी कि हम इस मामले में अमेरिका से पैसे कमाते हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 साल के लिए तो हम छूट दे रहे हैं और इसमें भी उनकी मंशा ये है कि तब तक जो है हमारे यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियाँ तैयार हो जाएं और उसके बाद जो है हम सीधे 100% और 200% टैरिफ जो है लगाना शुरू कर देंगे। अब देखना यही है कि अभी जो वो बात कर रहे हैं वो कई बार अपने फैसलों से पलट चुके हैं, कई बार अदालतों में उनके इन टैरिफ को चुनौती दी जा चुकी है। तो ये जो दवाइयों पर फिलहाल जिससे भूचाल हमारे बाजार में देखने को मिल रहा है, ये फैसला उनका कितना टिक पाता है ये वक्त बताएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।